305वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत यूएल की किताब, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर दूसरे बाब की 18वीं आयत तक। खुदावन का कलाम जो यूएल बिन फतूएल पर नाजिल हुआ। ऐ बूढ़ो सुनो, ऐ जमीन के सब बाशिंदों कान लगाओ। क्या तुम्हारे या तुम्हारे बाप दादा के अय्याम में कभी ऐसा हुआ? तुम अपनी औलाद से इसका तज़किरा करो और तुम्हारी औलाद अपनी औलाद से और उनकी औलाद अपनी नस्ल से बयान करे कि जो कुछ टिड्डियों के एक गौल से बचा उसे दूसरा गौल निकल गया, और जो कुछ दूसरे से बचा उसे तीसरा गौल चट कर गया, और जो कुछ तीसरे से बचा उसे चौथा गौल खा गया। ऐ मतवालो जागो और मातम करो। ऐ मैं नोशी करने वालों, नई मैं के लिए चिल्लाओ, क्योंकि वो तुम्हारे मुंह से छिन गई है। क्योंकि मेरे मुल्क पर एक कौम चढ़ आई है जिसके लोग जोरावर और बेशुमार हैं। उनके दांत शेर बब्बर के से हैं और उनकी दाढ़ें शेरनी की सी हैं। उन्होंने मेरे पाकिस्तान को उजाड़ डाला और मेरे अंजीर के दरख्तों को तोड़ डाला है। उन्होंने उनको बिल्कुल छील छाल कर फेंक दिया। उनकी टालियां सफेद निकल आईं। तुम मातम करो जिस तरह दुल्हन अपनी जवानी के शौहर के लिए टाट ओढ़कर मातम करती है। नजर की कुर्बानी और तपावन खुदावंद के घर से मौकूफ हो गए। खुदावंद के खिदमत गुजार काहिन मातम करते हैं। खेत उजड़ गए, जमीन मातम करती है, क्योंकि गल्ला खराब हो गया। नई मैं खत्म हो गई और रोगन जाया हो गया। ऐ किसानों, खजालत उठाओ। ऐ पाकिस्तान के बागबानों, नौहा करो, क्योंकि गेहूं और जौ और मैदान के तैयार खेत बर्बाद हो गए। ताक खुश्क हो गई, अंजीर का दरख्त मुरझा गया। अनार और खजूर और सेब के दरख्त, हाँ, मैदान के तमाम दरख्त मुरझा गए और बनी आदम से खुशी जाती रही। ऐ काहिनों, कमरें कसकर मातम करो। ऐ मस्बा पर खिदमत करने वालों, वावेला करो। ऐ मेरे खुदा के खादिमों, आओ, रात भर टाट ओढ़ो, क्योंकि नजर की कुर्बानी और तपावन तुम्हारे खुदा के घर से मौकूफ हो गए। रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। बुजुर्गों और मुल्क के तमाम बाशिंदों को खुदावंद अपने खुदा के घर में जमा करके उससे फरियाद करो। उस रोज पर अफसोस, क्योंकि खुदावंद का रोज नजदीक है। वो कादरे मुतलक की तरफ से बड़ी हलाकत की मानद आएगा। क्या हमारी आंखों के सामने रोजी मौकूफ नहीं हुई और हमारे खुदा के घर से खुशी और शादमानी जाती नहीं रही? बीज ढेलों के नीचे सड़ गया, गल्ला खाने खाली पड़े हैं, खत्ते तोड़ डाले गए, क्योंकि खेती सूख गई। जानवर कैसे कराहते हैं, गाय बैल के गल्ले परेशान हैं, क्योंकि उनके लिए चरागाह नहीं है। हाँ, भेड़ों के गल्ले भी नेस्त हो गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं तेरे हुजूर फरियाद करता हूं, क्योंकि आग ने बियाबान की चरागाहों को जला दिया और शोला ने मैदान के सब दरख्तों को भस्म कर दिया है। जंगली जानवर भी तेरी तरफ तकते हैं, क्योंकि पानी की नदियां सूख गईं और आग बियाबान की चरागाहों को खा गई। यूएल की किताब, उसका दूसरा बाब।
सयून में नरसिंगा फूंको, मेरे कोहे मुकद्दस पर सांस बांधकर जोर से फूंको। मुल्क के तमाम बाशिंदे थरथराएं, क्योंकि खुदावंद का रोज चला आता है, बल्कि आ पहुंचा है, अंधेरे और तारीकी का रोज, अब्र स्याह और जुल्मात का रोज है। एक बड़ी और जबरदस्त उम्मत जिसकी मानद न कभी हुई और न सालहाय दराज तक उसके बाद होगी, पहाड़ों पर सुबह सादक की तरह फैल जाएगी। गोया उनके आगे आगे आग भस्म करती जाती है और उनके पीछे पीछे शोला जलाता जाता है। उनके आगे जमीन बागे अदन की मानद है और उनके पीछे वीरान बियाबान है। हाँ, उनसे कुछ नहीं बचता। उनकी नमूद घोड़ों की सी है और सवारों की मानद दौड़ते हैं। पहाड़ों की चोटियों पर रथों के खड़खड़ाने और भूसे को भस्म करने वाले शोला आतिश के शोर की मानद बुलंद होते हैं। वो जंग के लिए सफ बस्ता जबरदस्त कौम की मानद हैं। उनके रूबरू लोग थरथराते हैं, सब चेहरों का रंग फक हो जाता है। वो पहलवानों की तरह दौड़ते और जंगी मर्दों की तरह दीवारों पर चढ़ जाते हैं। सब अपनी अपनी राह पर चलते हैं और सफ नहीं तोड़ते। वो एक दूसरे को नहीं धकेलते। हर एक अपनी राह पर चला जाता है। वो जंगी हथियारों से गुजर जाते हैं और बेतरतीब नहीं होते। वो शहर में कूद पड़ते और दीवारों और घरों पर चढ़कर चोरों की तरह खिड़कियों से घुस जाते हैं। उनके सामने जमीन और आसमान कांपते और थरथराते हैं। सूरज और चांद तारीक और सितारे बेनूर हो जाते हैं और खुदावन अपने लश्कर के सामने ललकारता है, क्योंकि उसका लश्कर बेशुमार है और उसके हुक्म को अंजाम देने वाला जबरदस्त है। क्योंकि खुदावंद का रोज़े अजीम निहायत खौफनाक है, कौन उसकी बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रखकर और गिरियाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जे हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े, जो खुदावन तुम्हारे खुदा के लिए नजर की कुर्बानी और तपावन हो। सयून में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठड़ी से और दुल्हन अपने खिलवत खाना से निकल आए। काहिन यानी खुदावंद के खादम ड्योड़ी और कुर्बान गाह के दरमियान किरियाओसारी करें और कहें, ऐ खुदावंद, अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मीरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहां है। तब खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और उसने अपने लोगों पर रहम किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।